हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बताने जा रही हूँ मैं कहाँ कहाँ दीपक जलाती हूँ और कैसे लक्ष्मी माँ को शयन कराती हूँ और सुबह उठाती हूँ। तो प्लेट मैंने सजा ली है और दीपक को जला लिए हैं क्योंकि मंदिर में करने जा रही हूँ मैं पूजा। तो मैंने 2 दीपक तैयार किए हैं और ये दोनों दीपक तो मैं डेली रोजाना सदा ही तैयार करती हूँ क्योंकि एक तुलसी माँ के लिए और एक यहाँ पर। और मैंने एक और दीपक जलाया है दहलीज पे रखने के लिए। तो ये रोजाना दहलीज पर जब तक हमारे महालक्ष्मी का पूजन चल रहा है, जब तक हमें माता रानी के स्वागत के लिए दीपक जला के रखना चाहिए। तो मैंने दीपक जला दिया है बाहर और अब आ गई हूँ तुलसी माँ पे। तो मैं शाम को डेली रोजाना तुलसी माँ की पूजन करती हूँ इसी तरीके से उनकी आरती करके। तो तुलसी मेरी कई है, एक बाहर है, ऊपर छत पे भी है और एक मैंने यहाँ पर तुलसी रख रखी है पूजन के लिए। तो मैं यहाँ पर रोजाना पूजन करती हूँ और धूप दीप दिखा दूंगी, उन्हें आरती दे दूंगी और साथ में ये मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। तो मैं रोजाना इसी तरीके से दीपक जलाती हूँ पूजा करने के बाद। पूजा तो मैं दोनों वक्त मिले कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा अंधेरे हो जाता है तो तब मैं दीपक जलाती हूँ। तो तुलसी माँ पे जरूर जलाती हूँ क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अब चल रहे हैं महालक्ष्मी के व्रत पूजन, तो हमें तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो मैं तो सदा ही जलाती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने पूजा की और आरती दे दी माता रानी को। और ये मनी प्लांट है उसको भी, क्योंकि मनी प्लांट भी पूजनीय होता है क्योंकि इसमें गणेश जी का वास होता है। तो रात हो चुकी है, हम जा रहे हैं सभी लोग सोने और 9 बज चुके हैं। तो मैं माता रानी को शयन कराना चाहिए तो हमें इन्हें कपड़े से ढक देंगे और बहुत अच्छे साफ सुथरे कपड़े से, क्योंकि देखो जब चौकी लगाते तो रात में इसे ढक देने चाहिए। तो इससे बोलते हैं शयन कराना माता रानी को, क्योंकि मंदिर भी ढक जाते हैं ना। तो चौकी पे विराजमान है माता रानी, तो हमें भी भाव रूप से इनको शयन कराना चाहिए। और मैंने इसी तरीके से चौकी को ढक दिया है क्योंकि रात में मच्छर कीड़े भी गिरते हैं। तो हम इसी तरीके से शयन कराना कहते हैं इनको। और रात में हम शयन करा के सो गए और सुबह मैं उठी तो देखिए सुबह मैं इस तरीके से सफाई करती हूँ अपने कमरे की, जहाँ पर मैंने माता रानी की चौकी लगा रखी है और हम यहाँ पर सोते भी। तो झाड़ू हमें कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि झाड़ू गंदा होता है जब तक माता रानी की चौकी रखी है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ नवरात्रों में भी और लक्ष्मी माँ के व्रत आते हैं जब भी। तो मैं पूरे कमरे को ऐसे ही साफ कर लूँगी कपड़े से और एक कपड़ा बना के रखती हूँ मैं और इसी तरीके से सफाई करती हूँ। और जहाँ हम चौकी लगाते हैं वहाँ अंधेरा भी नहीं रहना चाहिए। हर समय सदा रात में लाइट जलती रहनी चाहिए क्योंकि उजाला ही माता रानी को पसंद है। और जहाँ मंदिर होता है वहाँ तो अंधेरा रहना नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा रात को जला के रखती हूँ। तो देखिए मुझे करते करते सफाई और इतना टाइम लग गया क्योंकि कपड़े से जब सफाई करते हैं ना बहुत टाइम लग चुका है मुझे। और मैं कमरे के बाहर आ चुकी हूँ। फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। बाहर से तो मैं झाड़ू से ही लगाऊंगी और क्योंकि जल्दी लग जाएगा। तो इसके बाद में फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है ना, क्योंकि मैं 4-5 बजे जगती हूँ तो अंधेरा रहता है। तो फिर मैं आ गई हूँ नहा के और माता रानी को उठाऊंगी। इसी तरीके से ताली बजा करके उठा दूंगी और चौकी को मैं साफ कर दूंगी। जो फूल वगैरह हैं और जो थाली वगैरह हैं, रात को पूजा की थी मैंने, तो सारा सामान को उठा के मैं साफ कर दूंगी। और फूल मैं एक साइड में रखती जा रही हूँ, जो इकट्ठे हो जाएंगे ना तो मैं इनको पानी में विसर्जन करवा दूंगी। और मैंने गोपाल जी को तो पहले ही उठा दिया है और उनको दूध वगैरह दे दिया है। सुबह सुबह मैं दूध देती हूँ गोपाल जी को और उठा के बिठा के मंदिर में बिठा ले आई हूँ उनको, जब मैं आई हूँ माता रानी को उठाने के लिए। तो चौकी को साफ करके पूरी, और मैं सबसे पहले माता रानी की पूजन करूंगी, फिर मैं गोपाल जी को स्नान वगैरह कराऊंगी। तो देखो इसी तरीके से मैं मुझे ना सुबह बहुत सारा काम हो जाता। और सुबह सुबह पराठे बनाती हूँ बच्चों के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो मेरे पास कमेंट आया था कि हम पराठे बनाते हैं सुबह, सब्जी नहीं बनाते हैं। तो आप बूरे से भोग लगाइयो, क्योंकि मैं भी नहीं लगा पाती सुबह सुबह क्योंकि सब्जी मैं नहीं बना पाती। तो मैं बूरा या गुड़ से ही भोग लगाती हूँ। चौकी कर दी मैंने साफ। अब मैं करूँगी माता रानी की पूजा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।